Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I welcome all of my friends and students for science classes. Today's class is for the 8th and the topic that we are going to discuss is the endangered species and red data book. So मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है इंडेंजर्ड स्पीसीज किसको कहते हैं और रेड डाटा बुक क्या होती है। तो ये जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है ये वो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो ख़त्म होने के कगार पर होते हैं या जिन्हें खतरा होता है ख़त्म होने का। तो ये जो स्पीसीज़ होती है प्लांट्स और एनिमलों की, इनको हम कहते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज़। तो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या होती है? इंडेंजर्ड स्पीसीज़ आर दोज एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर नियर टू एक्सटिंक्शन और who face danger of extinction. There are various species of animals which are endangered in India and particularly in J&K. तो ये जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ होती है इनको ख़त्म होने का ख़तरा होता है और ये जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ होती है ये हिंदुस्तान में भी होती है और पर्टिकुलर जो हमारी स्टेट J&K है इसमें भी होती है। तो हम देखेंगे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो इंडेंजर्ड है, जिनको ख़त्म होने का ख़तरा है, जिनकी तादाद कम है। एक है मोनाल फीजेंट जिसको नील कहा जाता है। दूसरा है कोकलास फीजेंट जिसको मैक कहते हैं। या इसी तरह से वेस्टर्न हॉर्नड फीजेंट जिसको आम भाषा में बिंदस कहा जाता है। इसी तरह से इंडियन पिंगलिन है, मस्क डियर है, बार्किंग डियर है, हिमालयन ब्राउन बियर है, हिमालयन आइबेक्स है, कश्मीरी स्टेक जिसको हंगुल भी कहा जाता है, रेड फॉक्स है, कॉमन लिपर्ड है, स्नो लिपर्ड है या इंडियन वोल्फ है। तो ये जो एनिमल्स है ये इंडेंजर्ड है हिंदुस्तान में भी और कश्मीर में भी। फिर से हम पढ़ेंगे मोनाल फीजेंट जिसको नील कहा जाता है। इसी तरह से कोकलास फीजेंट है जिसको मैकू कहा जाता है। वेस्टर्न हॉर्नड फीजेंट जिसको बिंडस कहा जाता है। इंडियन पेंगलिन है। इसी तरह से मस्क डियर है, बार्किंग डियर है, हिमालयन ब्राउन बियर है, हिमालयन आइबेक्स है, कश्मीरी स्टेक हंगुल है, रेड फॉक्स है, कॉमन लिपर्ड, स्नो लिपर्ड और इंडियन वॉल्फ है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम में कहते हैं जो इंटरेक्शन होती है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान किसी एरिया में, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम एक जगह होती हैं जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं या आपस में एक दूसरे पर इनका मुनहसर होता है। तो इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम इज़ डिवेलिंग प्लेस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये रहने की जगह होती है सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। क्लाइमेट होता है वाटर, सॉयल, एयर एंड सनलाइट। तो ये सब चीज़ें जब मिलते हैं ये एक इकोसिस्टम बनाती है। तो ये जो हमारा प्लेनेट अर्थ है इसमें अलग अलग किस्म का इकोसिस्टम होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है जो ज़मीन पे होता है जिसमें फॉरेस्ट्स आते हैं। हाँ, इसी तरह से या लैंड इकोसिस्टम है। इसी तरह से हमारा एक और इकोसिस्टम है वो है एक्वेटिक इकोसिस्टम जो पानी में होता है इकोसिस्टम, जिसमें वो जानवर जो पानी में पाए जाते हैं उनका इकोसिस्टम होता है। जैसे कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, रिवर वाटर इकोसिस्टम होता है, लेक वाटर इकोसिस्टम है, इसी तरह से मैराइन इकोसिस्टम है। तो बहुत सारे इकोसिस्टम्स होते हैं इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। तो इसके बाद एक और चीज़ जो हमें पढ़नी है वो है रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक वो बुक होती है जिसमें हमें रिकॉर्ड होता है कि कौन से प्लांट्स और कौन से एनिमल्स जो इंडेंजर्ड है उनका सब डाटा इसमें मौजूद होता है। तो इसको हम कहते हैं रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक क्या होती है? रेड डाटा बुक इज़ ए सोर्स विच कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंडेंजर्ड एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर स्पीसीज। ये रिकॉर्ड रखती हैं कि कौन कौन से स्पीसीज, प्लांट्स, एनिमल्स और या बाकी जो स्पीसीज होती है इनका ये रिकॉर्ड रखती है कौन कौन से इंडेंजर्ड, इनका नंबर कितना है क्यों ये इंडेंजर्ड है। देयर आर सेपरेट रेड डाटा बुक्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं इनके लिए अलग अलग होती हैं। प्लांटों के लिए अलग रेड डाटा बुक होती है, एनिमल के लिए अलग रेड डाटा बुक होती है और जो अदर स्पीसीज़ होती है उनके लिए अलग होती है। तो ये आज हमने पढ़ा कि इंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या होती है, रेड डाटा बुक क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है। तो आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा।